हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो प्रश्नावली 1.2 होगा, क्लास 10 का। ठीक है, तो मैं सीरियल वाइज सब शुरू कर दिया हूँ। क्लास 8 का भी पहले चैप्टर से शुरू हो गया है, क्लास 9 का भी और क्लास 10 का भी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 10 का तो बहुत सारा वीडियो इससे पहले भी आ चुका है, उसका प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, न्यू वाला जो प्लेलिस्ट बनाया था पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ उस प्लेलिस्ट को। ठीक है, क्लास 10 लिखा होगा बिहार बोर्ड क्लास 10 गणित। ठीक है, सभी चैप्टर 1 से 15 तक आपको वही वाला सिर्फ प्लेलिस्ट फॉलो करना है। उसमें मैं सारा वीडियो आपका बुक का हर एक क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव, जिससे इस बार 90% क्वेश्चन लड़े थे, यानी मैं टोटल 350 क्वेश्चन पढ़ाया हूं अभी तक। 500 का वादा किया था, 350 खत्म कर चुका हूं, 360 क्वेश्चन। उसमें 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले साल जो हुए थे 2023 में उसमें आए थे। ठीक है, तो फिलहाल अच्छे से देखिए, पहले तो सारा चैप्टर मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर न्यू ऑब्जेक्टिव करेंगे जो कि 2024 में आप सबको काम देगा। ठीक है, फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, 1 सेकंड लगता है, प्लीज कर दें अगर देखते हैं वीडियो, और लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, इस वाले वीडियो को खत्म करते हैं। देखिए, बोलता है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यह अभाज्य गुणनखंड का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे छोटे से आपको भाग करना है। ठीक है, तो सबसे छोटा अंक जो भी होगा उससे भाग करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे छोटे से भाग करते हैं हम सब। जीरो है लास्ट में तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 70 टाइम में, फिर दो जीरो है तो 2 से कट जाएगा 35 में। कटाना है, ठीक है, भाग देने का मतलब कटाना है। अब 5 और 3 8, 3 से तो खाएगा नहीं, 5 से खिला दे, 5 सते 35 और 7 एका 7। जो इस साइड आया उसको सिर्फ आपको गुणनफल के रूप में लिख देना है, यानी 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये पहला नंबर बन गया। चलिए दूसरा यहाँ पे बनाते हैं। आपको वीडियो सेशन अच्छी लगेगी तो जरूर लाइक करेंगे इस वीडियो को। चलिए 2 से करते हैं फिर से, क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 के कटाने का नियम ये है कि इकाई स्थान पे 5 अंक 0 2 4 6 और 8 रहेगा तो वो 2 से कटेगा। ठीक है, तो 2 से कटाते हैं। 2 2 सते 14 हो गया, 15 में 14 गया, 1 बचेगा, 2 अठे 16। आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे करके भाग कर ले, 2 सते 14 2 अठे 16। ठीक है, सिंपल सा बात है। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 नमा 18। अब 9 और 3 12, यानी 12। 3 के कटाने का नियम क्या है? 3 के कटाने का बहुत सिंपल नियम है, दोनों अंक को जोड़ दें, अगर वो 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से कटेगा। तो 9 और 3 को जोड़ देंगे 12, 12 कट जाएगा 3 से, तो 3 से कटा दें, 3 तिया 9। अब 13 तो कटने वाला नहीं है क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई में लिखना चाहें तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, सिंपल सा है, यही हो गया आपका आंसर। चलिए तीसरा देखते हैं। 3825 है आपका। ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो जोड़ करके देख लें कि क्या वो 3 में आता है, तो 8 और 3 11, 12 13, 13 और 5 18, यानी 3 में वो आता है तो 3 से ये कटेगा। 3 एका 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 सते 21, 3 पचे 15। देखते हैं फिर से क्या ये 3 से कटता है। 7 5 12 और 12 और 3 15, फिर 3 से कटेगा तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 5 2 7 4 11। तीनों संख्या को जोड़ दिए, 4 2 6 और 6 5 11। 11 तो 3 में आता नहीं है तो वो 3 से नहीं कटेगा। 5 का नियम क्या है? इकाई स्थान पे 0 और 5 रहे, तो इस इकाई स्थान पे 0 और 5 रहे तो वो 5 से कटेगा। तो ये 5 है तो 5 से कट जाएगा। चलिए 5 से कटा देते हैं। 5 अठे 40 हो गया आपका, 5 अठे 40 और 5 25, फिर 5 से कटा है 17 बार में, 17 पचे 85 होता है और 17 एका 17। इसको अगर मल्टीप्लाई में लिखना चाहे तो 3 गुना 3, ये क्या लिखा गया, रुकिएगा 1 मिनट, 5 लिख देता हूं मैं। तो 5 गुना 5 गुना 17। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए चौथा नंबर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, 5005। ये किससे कटेगा? तो ये हमारा 5 से कटेगा, क्योंकि 5 और 5 10 होगा, 10 3 में आता नहीं है, तो ये हो गया 1001। अब ये किससे कटेगा? शायद 7 से कटेगा, शायद। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ। एक एक दिन मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कटने का नियम आपको कुछ कुछ जान लेना चाहिए, जैसे 2 से 11 12 तक आप जान लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, और क्या। तो 7 7 चौक 28, ये तो मुझे मालूम है तो कट ही जाएगा। तो 7 से कट गया 1 4 3 में। अब ये शायद 11 से कट जाएगा। ठीक है, कुछ सवाल आप याद भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे अमूमन मैं बोलता नहीं हूं, जैसे ये सब क्वेश्चन आप याद कर लें। ठीक है,
क्योंकि ऐसा अगर पूछ देगा तो फिर अगर भूल गए तो बाई चांस अगर आप भूल गए तो ये आपको काम दे देगा, ठीक है। ऐसे कटाने का नियम किसी किसी जगह पे आप हार्ड में पड़ जाते हैं, तो ये अगर आप याद कर ले 5005 का गुणनफल होता है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। सिंपल सा बात है, यही हो गया आंसर। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इस क्वेश्चन का बन चुका है, ठीक है। चलिए एक और बचा हुआ है 74 29, पहले इसे नोट डाउन कीजिए, फिर 7429 को हम सब देखते हैं, या फिर आई होप इसको लिख लिए होंगे, मैं इधर ही बता देता हूं, ठीक है। तो पांचवा नंबर है हमारा 7429, ये वाला क्वेश्चन। तो 7429, अब ये किसे कटाएंगे, तो ये कटता है शायद 17 से, ठीक है। इसको जरूर याद कर ले, ये वाला क्वेश्चन तो याद करने वाला ही है। बाकी मैं किसी क्वेश्चन में नहीं बोलूंगा कि आप याद करके जाएं, खास करके ऑब्जेक्टिव जब गेस्ट पेपर आता है बीवीडी वगैरह का, तो आपको याद करना ही नहीं है, ठीक है। वो भूल जाइए, याद नहीं करेंगे नहीं तो वहां एक भी नहीं बना पाएंगे। देखते हैं कटा के, 17 चौक 68 हो गया, 14 में 8 गया, हो जाएगा 6, कट गया ये। 17 चौक 68 तो खाएगा नहीं, 17 या 51 खा जाएगा, तो 2 में 1 गया 1, 17 सते 49 से कट गया ना। तो 17 से अगर इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 437, और इसको अब अगर आप 19 से भाग करेंगे 437 में तो ये भी कट जाएगा। 19 दूनी हो जाता है आपका 38, और 19 तिया 57, इसको अब याद कर लें, ठीक है। 23 हो गया, 23 का 23, तो 17 गुना 19 गुना 23। मैं भाग को यहाँ पे रफ नहीं कर रहा हूं, आप इसको भी किसी साइड लिख लें, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। यही हो गया आंसर। तो इसमें बस आपको कटा के आपको गुणनफल लिखना था, तो अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल हम सब पांचों निकाल लिए। चलिए इसका दूसरा नंबर देखते हैं, आप इसे जल्दी से नोट डाउन करें, उसके बाद हम सब सेकेंड नंबर देखते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर हम सब देखते हैं। तो पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सवाल पढ़ेंगे तभी आप समझेंगे। बोलता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है, ठीक है। तो पहले तो एचसीएफ और एलसीएम जानेंगे तब तो गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। तो 26 बहुत आसान भाषा में समझ जाएंगे तुरंत, ठीक है। तो सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड करें, ठीक है। तो इसका अगर आप करेंगे तो 2 से कटेगा और 13 से कटेगा। अभाज्य गुणनखंड अभी तुरंत हम सब देखे थे, तो इसका आ गया गुणनफल 2 गुना 13, 91 का करते हैं हम सब। ये किससे कटेगा, 7 से, तो 13 सते 91, और 13 से फिर कटेगा, तो इसका आ जाता है हमारा 13 गुना 7। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए क्या क्या आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लिख दीजिए एचसीएफ हाइयर कॉमन फैक्टर और एलसीएम। एचसीएफ में जो दोनों में मिल जाएगा, ठीक है, जो दोनों में मिल जाएगा उसको आप लिख देंगे। तो 2 है यहाँ, क्या इसमें 2 है, नहीं है, तो नहीं होगा। 13 यहाँ है और 13 यहाँ भी है, तो 13 क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। 13 क्या हो गया एचसीएफ। बाकी अगर कुछ नहीं मिला तो 1 हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम क्या कैसे निकालेंगे, सिंपल है, जो अकेला है, ठीक है, दोनों में जो अकेला है उसको सबसे पहले लिखें। तो यहाँ 2 बेचारा अकेला है, इसमें तो कुछ है नहीं, तो चलिए 2 को लिख देते हैं। 7 बेचारा अकेला है, 7 अकेला है ना, तो 7 लिख दिए। अब 13 और 13 में जो बड़ा होगा वही लिखना है, ठीक है। जो मिल जाता है उसमें आपको बड़ा डिसाइड करना होता है। तो 13 और 13 में कौन 13 बड़ा, तो कोई भी 13 आप लिख सकते हैं। तो गुना क्या कर देंगे 13, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 सते 91 हो जाएगा, 91 गुना 2 करेंगे तो 182 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 182, यही हो गया आपका एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। लेकिन हमको एक और चीज निकालना है, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ गुना एलसीएम यहां कर देते हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ हमारा कितना है 13, और 182 हो गया आपका एलसीएम। चलिए गुना करते हैं, वही हो जाएगा आंसर। 13 गुना 2 26, हाथ में रहा कितना 2, 13 अठे कितना हो जाएगा 104, 2 106, हाथ में रहा 10, 13 का 13 10 26, ठीक है। तो 2666, ठीक है। 13 दूनी 26 का 6, हाथ में 2 हो गया, 13 अठे हो गया कितना 104, 104 और 2 106, हाथ में बचा 10, 13 का 13 और 10 23, सॉरी, कितना हो जाएगा 2366। यही हो गया आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहले से आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। आप आई होप कि समझ गए होंगे, अभी 2 करेंगे तो और अच्छे से समझ लेंगे।
चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए अब मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। तब दूसरा क्वेश्चन मैं फिर से बताता हूं। सिंपल है, कुछ भी इसमें है नहीं, ये सब चैप्टर बहुत इजी है। बाकी त्रिभुज वगैरह में आपको दिक्कत होगी, पर दिक्कत के लिए हम हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से कटाइए, कितने बार में कट जाएगा? तो 2 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 4। उसके बाद हो गया कितना? 1 बच गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 2 से कटने वाला है नहीं, 5 से कटेगा। 5 5 10 2 12, 3 से भी कट सकता है। तो 3 अठे 24 और 3 से कट गया 15, 5 बार में, ठीक है 15। 3 पचे 15। अब 5 से कटाएंगे, 17 पचे आपका 85 होगा। अगर इसको आप कैलकुलेट कर दें तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। अगला उतारते हैं, 92 है हमारा। इसको 2 से कटाइए तो 2 चौक 8 हो जाएगा हमारा। 2 छक 12 हो गया। फिर 2 से कटाइए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब और कट रहा है? नहीं कट रहा है। 23 से कटाइए, 23 से कहा 23। तो इसका गुणनफल आया 2 गुना 2 गुना 23। हम सबको सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में मैं क्या बोला हूं? जो मिलेगा। तो देखिए 1 2 यहां भी है, 1 2 इसमें भी है, तो 1 तो 2 तो मिल गया हमारा। 1 3 यहाँ है लेकिन यहाँ 3 है ही नहीं। 1 5 यहाँ है पर है ही नहीं। 1 17 यहाँ है ही नहीं। 1 2 से 1 2 तो मिल गया, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा 1 2 है, पर यहाँ क्या एक्स्ट्रा 1 2 है? नहीं है। 1 भी 2 नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 1 2 और 1 2 मिल गया, तो उससे तो मिल गया तो लिख दिए, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। एलसीएम क्या करेंगे? अब यहाँ पे एलसीएम में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको 2 गुना 2 जो है, इसको हम 2 पे 2 पावर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों लिखे अभी मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले एलसीएम में मैं आपको सॉरी, मैं आपको क्या बताया, जो अकेला है उसको पहले ही लिख दें। तो 3 बेचारा अकेला है, 5 अकेला है, 17 अकेला है और 23 अकेला है, देख रहे हैं ना। तो सारे अकेले वाले को एक जगह कर लेते हैं हम सब, ठीक है। तो 23 हो गया, ओके। अब बताइए कि ये वाला 2 बड़ा है या 2 पे 2 पावर बड़ा है? तो आप बोलेंगे सर 2 पे 2 पावर, ठीक है। तो जो इन दोनों में बड़ा रहेगा, ठीक है, वही लेंगे। एचसीएफ का यही नियम है। एचसीएफ का नियम क्या था? जो मिल गया वो लिख दिए। लेकिन एलसीएम का है कि अगर कोई मिल रहा है, यहाँ 2 और 2 मिल रहा है, लेकिन चूंकि एक और भी तो साथी है इसका, तो इन दोनों में जब इन दोनों में बड़ा छोटा का तुलना करेंगे तो 2 पे 2 पावर आपका बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए 2 पे 2 पावर आप लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों में जो मिलेगा उसमें जो बड़ा रहेगा उसी को आप लिखेंगे। तो यहाँ बड़ा 2 पे 2 पावर है, इसलिए 2 पे 2 पावर हमने लिख दिया, ठीक है। अब अगर सबका मल्टीप्लाई करें तो आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा कैलकुलेटर का सहारा ले लेता हूं, ठीक है। तो कैलकुलेटर का सहारा ले लेते हैं, तो गुना कर लेते हैं। गुना क्या हो जाएगा? 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23 गुना 4, तो आपका हो जाता है यहाँ पे 23,460, ठीक है। अब आपको निकालना है एचसीएफ गुना एलसीएम। क्या निकालना है? एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। सिंपल है। एचसीएफ हमारा कितना है? 2। एलसीएम कितना है? 23,460। मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 46,920, ठीक है। ये वहां पे आपको कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप खुद ट्राई करें, मल्टीप्लाई डेली बनाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसे रब करता हूं, आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम सब। चलिए थर्ड नंबर हम सब देखते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, पर आता भी है, मतलब 1-2 मार्क्स का आ जाता है आपका। इसमें भी पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो फॉर्मूला भी बहुत पूछा जाता है। फिलहाल इसको अभाज्य गुणनखंड करें। सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो 2 एका 2, 2 छक 12 और 2 अठे 16, ठीक है। 2 एका 2, 2 छक 12, 2 अठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 अठे 16 और 4 बार में हो गया। फिर 2 से करेंगे 4 2, फिर 2 से करेंगे 21, करते जाइए, 3 सते 21, फिर 7 एका 7। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है। ये वाला एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, आप देखिए। फिर 2 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सते 14। 3 से कटाएंगे, 3 नमा 27, 3 तिया 9, मतलब इसमें 2 बहुत ज्यादा आया और इसमें 3 बहुत ज्यादा आया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या समझना है, हम सब वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सबको क्या निकालना होता है? एचसीएफ। फिर हम सबको निकालना होता है एलसीएम, फिर एचसीएफ गुना एलसीएम। सबसे पहले तो एचसीएफ निकालते हैं। 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ भी है, लिख दें। 1
3 यहाँ भी है और एक 3 यहाँ भी है, लिख दें तो 3 गुना 2 करेंगे 6, आपका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम, एलसीएम ध्यान से इसमें समझेंगे। देखिए यहाँ पे 2 पे कितना पावर हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे 3 पे कितना पावर हो जाएगा 3, ठीक है। दिमाग लगाइए थोड़ा सा, जो जो मिला है उस पर गौर करेंगे। तो 2 और 3 पे हम सब पहले गौर करेंगे, ठीक है। अब अगर पूरे इस क्वेश्चन में देखें तो 7 बेचारा अकेला है, तो जो अकेला है भाई उसको सबसे पहले लिखेंगे। फिर अब मैं पूछ रहा हूं 2 ये वाला बड़ा 2 या 2 पे 4 पावर बड़ा, तो आप बोलेंगे सर 2 पे 4 पावर, तो 2 पे 4 पावर जो बड़ा है वही लिखना है। अब यहाँ बेचारा एक 3 है, लेकिन यहाँ 3 पे कितना है 3 पावर है, तो बड़ा कौन है 3 पे 3 पावर, तो इसको लिख देंगे 3 पे 3 पावर। 7 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। यानी 27 गुना 16 गुना 7 अगर आप करने जाए, ठीक है, मैं करके दिखाता हूं आपको। 7 गुना 16 गुना 27, तो हमारा आ जाता है 3024। कितना आ गया 3024। अब क्या करना है एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ हमारा कितना है 6, एलसीएम है 3024। अगर इसको मल्टीप्लाई करें गुना 6 से तो आपका आ जाएगा 18,144। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर। तो ये था दूसरा का पहला, दूसरा और तीसरा। कैलकुलेटर को यहीं पे रखते हैं। चलिए जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। इसमें गुणनफल ज्ञात करने नहीं बोलता है, बाकी सब कुछ वही है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालने हैं, ठीक है। ये तुरंत बन जाएगा, ज्यादा इसमें डिफिकल्टीज होगी नहीं आपको। 3 दे दिया है, पहले हम सब 2 में कंपेयर करते थे, 2 में तुलना करते थे, इस बार 3 दे दिया है तो 3 में कर लेंगे, इसमें क्या है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 से कट जाएगा आपका 6 टाइम में, फिर किससे कट जाएगा 3 से कट जाएगा, 2 से कट ही जाएगा, ज्यादा दिमाग लगा रहा हूं मैं। 3 का 3। अब इसका अगर गुणनफल हो गया 2 गुना 2 गुना 3, ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2 पे 2 पावर गुना 3, ठीक है, क्योंकि 2 तो 2 है। फिर हमारा है दूसरा 15, इसको भी कटा दें, 3 पचे 15, अब 5 एका 5, यानी यहाँ हो गया 3 गुना 5। तीसरा भी कटा दें, 3 सते 21, उसके बाद तो कटेगा नहीं। चलिए तो 3 बात हमारे पास आ गया। आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ क्या निकालेंगे हम सब, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ जो मिला वही, तो 3 3 और 3, सब में 3 कॉमन है, 3 मिला ना, तो 3 हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब एलसीएम कौन सा होगा, तो सबसे पहले जो अकेला है, तो यहाँ 2 पे 2 पावर वैसे ही अकेला है, कहीं नहीं है, तो 2 पे 2 पावर, ठीक है। 5 अकेला है बेचारा, 7 भी अकेला है, और इस तीनों 3 में कौन बड़ा, तो सब बड़ा है, एक 3 लिख दे कोई भी। 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं यहां कर देता हूं 4 गुना 5 गुना 7 गुना 3, अगर गुना करें तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, और 60 गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा 7 छक 42, 420। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है, बहुत आसान था। तो पहला का आंसर हो गया 3 और 420। चलिए दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पे शायद अट जाएगा। तो 17 है, 23 है, 29 है, ये तो सारा अभाज्य गुणनखंड ही दे दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 एक 17, तो इसका आ गया 17 गुना 1, इसका हो जाएगा 23 गुना 1, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत फंसाएगा, ठीक है, इसलिए आप देख लें। 29 गुना 1 क्या हो जाएगा 29 गुना 1। इस बार मैं 1 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि कोई नहीं मिल रहा है, तो कौन मिलेगा, मैं आपको बताया था ना, एचसीएफ कौन मिलेगा, सब में 1 मिल रहा है, इसलिए मुझे 1 लिखना पड़ा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम सब अकेला है, तो 17 गुना 23 गुना 29, और कौन सा 1 बड़ा है, सब 1 बड़ा है, तो गुना 1 कर लें, फिर मुझे कैलकुलेटर छूना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कैलकुलेटर में थोड़ा सा छू लेता हूं। 17 गुना 23 गुना 29 इक्वल टू कितना हो गया 11,339, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर। जल्दी से इसे आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में, ठीक है। इसी का अभी तीसरा क्वेश्चन बाकी है, 8, 9 और 25 वाला। चलिए अब थर्ड नंबर हम सब देखते हैं।
8, 9 और 25। तो 8 का चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एका 2, तो 2 गुना 2 गुना 2, 9 का निकाल लेते हैं हम। 3 तिया 9, एक भी इसमें लिखना पड़ेगा आई थिंक। चलिए एक भी लिख देते हैं क्योंकि हमको नहीं लग रहा है मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, या आप सब कमेंट में बताइए कि एचसीएफ का जो है वो न्यूनतम मान कितना तक हो सकता है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। चलिए अब एचसीएफ हम सब निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकलेगा, जो सब में मिला, तो मैं जान रहा था किसी क्या मिलेगा, एक ही, इसलिए इस बार भी हम एक लिख दिए। एलसीएम जो अकेला है, सब अकेला है, देख सकते हैं सब बेचारा अकेला है, सबको एक जगह कर दें। ठीक है, 5 गुना 5 और कोई भी एक एक लिख दें। 2 गुना 2 गुना 2 8, 8 तिया 24 हो जाएगा, 24 तिया 72 हो जाएगा, 72 गुना 25 करना है हम सबको। ठीक है, चलिए कैलकुलेटर महोदय को अपनाते हैं, तो हो जाएगा आपका 8 गुना 9 गुना 25, तो 1800 हो गया आपका एलसीएम। तो यही हो गया एलसीएम और एचसीएफ। तो ये था अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम। आपको कैसा लग रहा है सेशन, कमेंट करके जरूर बताएं। और थोड़ा गर्मी भी लग रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कल से कि मॉर्निंग में उठकर आप सबके लिए वीडियो बनाऊं, शायद 4 बजे, तो मस्त सा रहता है, आप सब भी उठा कीजिए। ठीक है, वो बहुत उठने का समय बढ़िया होता है। चलिए जल्दी से इसे लिखें, उसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन में, जिसमें 2 फार्मूला हम सबको जानना होगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सवाल बनाने से पहले हमको 2 फार्मूला आपको बताना है। मैं पहले आपको फार्मूला ही बता देता हूं। पहला देखिए, एचसीएफ में अगर 2 संख्या दिया हुआ है 306 और 657, और एचसीएफ दिया है 9, देख रहे हैं एचसीएफ बराबर 9, और आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आपको 2 फार्मूला जानना है। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, कुछ इसमें नहीं है। एलसीएम बराबर होगा 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और बाय दे देंगे आप एचसीएफ। ठीक है, एक फार्मूला तो ये हो गया। दूसरा कोई बहुत बड़ा घबराने वाला फार्मूला है नहीं, एलसीएम के जगह पे भाई एचसीएफ आ गया, और एचसीएफ के जगह पे चल जाएगा एलसीएम। ठीक है, अभी मैं ये फार्मूला का उपयोग करके आपको क्वेश्चन भी अगला बताने वाला हूं, तो इसलिए बने रहिए वीडियो में, तो आपका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको सबको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। अभी मैं जस्ट आपको लिखाया हूं, 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल अब बटे क्या हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, तो 2 संख्या हमारा क्या है 306 और 657, तो 306 और 657, अब बाय क्या दे देंगे 9, क्योंकि एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, कटा दें जिससे भी कट जाए, शायद कट ही जाएगा। 9 सत्ते 63, कितना बच जाता है 63, 2 9 तिया 27, कट जाएगा, चलो कटा देते हैं। तो 9 सत्ते 63 हो गया आपका, और यहाँ पे हो जाएगा 27, 27, तो 9 तिया 27, यानी मल्टीप्लाई बाय 306 इंटू 73। चलिए गुना कर लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछता हूँ, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। ठीक है, जीके वाला जिसको वीडियो देखना है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर जरूर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चल के काम ही देगा और नॉलेज भी बढ़ती है, तो अभी से तैयारी करें। चलिए मल्टीप्लाई करने के बाद आया 22,338, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम सब अगले सवाल को देखते हैं। ठीक है, जल्दी से इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए। बोलता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n फॉर नंबर के लिए, संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए 6n क्या है पहले समझते हैं। ये बोल रहा है कि इसका गुणनखंड ऐसा कुछ हो सकता है कि इकाई स्थान 0 हो जाए। तो चलिए मैं समझाता हूं आपको। तो मान लेते हैं, माना a बराबर 6n। ठीक है, ठीक है, a बराबर 6n, तथा इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 2 गुना 3, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 पे पावर n। ठीक है, जहां 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड है, किसका है 6 का, अभाज्य गुणनखंड है। इसके अलावा 6 का अभाज्य गुणनखंड हो ही नहीं सकता है। 2 और 3, 2 और 3
एक मिनट, जहां 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें है नहीं। जहां 2 और 3 अभाज्य, 6 का क्या हो सकता है, 2 गुना 3, इसके अलावा क्या हो सकता है। लेकिन इकाई स्थान पे 0 तब आ सकता है, लेकिन इकाई स्थान पर 0 तभी आ सकता है, तभी आ सकता है जब गुणनखंड, जब अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड 2 गुना 5 पे पावर n हो। ठीक है, 2 गुना 5 पे पावर n, तब ना 5 गुना 2 करेंगे 10, इकाई स्थान पे 0 आएगा। लेकिन 6 पे n पावर का, 6 पे n पावर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 6 पे n पावर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 पे पावर n ही होगा, इसके अलावा तो नहीं हो सकता है, ही होगा। अतः 6 पे n पावर का इकाई स्थान या इकाई अंक जो भी बोल रहे हैं, इकाई अंक 0 या 0 नहीं हो सकता है, 0 या 0 नहीं हो सकता है। इसमें आपका अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाए, मतलब अगर आप एग्जैक्ट नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं है, आप इसको बस समझा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 गुना 5 पे n पावर तो 6 का कभी नहीं हो सकता है। 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3, तो 2 और 3 के अलावा हो ही नहीं सकता है, तो फिर इकाई स्थान पे 0 कैसे आएगा, 0 तभी आएगा जब 5 गुना 2 करेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात था, मैं इसे अपने भाषा में समझा दिया। जल्दी से इसे आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर होगा आपका 6। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और इतना जो भी लिखा हुआ है भाज्य संख्या है, क्यों। ये तो और सिंपल सवाल है। चलिए मान लेते हैं ए बराबर मान लेते हैं 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। इसमें आप 13 को कॉमन ले लें। ठीक है, ले लिए है, 7 को कुछ नहीं किए, 11 को कुछ नहीं किए, 13 एका 13 आपका हो गया और 13 एका 13 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, मतलब ये 13 तो ले ही लिए, तो आपको क्यों लिखना ये 13, चलिए रहने देते हैं। ठीक है, ये 13 तो हम ले ही चुके बाहर, 13 में 13 कितना बार में मिला, 1। अब 11 सते 77, 77 1 78। अगर आप 78 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, 13 गुना 3 गुना 2, एक ही बात होगा, 13 तिया 39, 39 गुना 2 78। ठीक है, अब 13 13 3 और 2 कैसा संख्या है, यह अभाज्य संख्या है। कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। किसी को अगर अभाज्य संख्या नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूं, वैसा संख्या जो एक में मिले नहीं तो खुद में मिले। ठीक है, तो 13 एक में मिलता है नहीं तो खुद में मिलता है, 3 एक में मिलता है नहीं तो खुद में मिलेगा, और 2 उसी प्रकार से एक में मिलेगा नहीं तो 2 में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो गुणनफल है ये किसका है, यह अभाज्य संख्या का गुणनफल है, आप ऐसा लिखेंगे। ठीक है, यह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, अतः यह भाज्य संख्या है। कैसा संख्या है, भाज्य मतलब जिसका दो या दो से अधिक खंड हो, अतः यह भाज्य संख्या, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। सिंपल सा है, इसको बी मान लेते हैं हम सब। ठीक है, तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना प्लस 5। ठीक है, इसमें जो लास्ट वाला है 5, उसको फिर से कॉमन ले लें, तो 7 गुना 6 गुना 5 तो ले ही चुके, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5 एका 5। चलिए इस सबको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो बहुत दिन लग जाएगा लग रहा है। ठीक है, पर चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आपका है मल्टीप्लाई बाय कितना है, 7 इंटू 6, वाह 7 इंटू 6, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाता है आपका 1008, और प्लस 1 करेंगे यानी 1009। ठीक है, अब इस 1009 और 5 क्या है, इसको भी सेम लिखेंगे, जो अभी बगल में हम सब लिखे ना, क्या लिखेंगे, यह अभाज्य संख्या का गुणनफल है। कैसा है, यह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है,
गुणनफल है, अतः यह कैसा संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, आपको इतना लिखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है नहीं, पर आपको जानना चाहिए। हमारा बिहार सरकार है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको पता नहीं है, आपको फुल तैयारी करके जानी है। ठीक है, बिना एक भी प्रश्न को गवाए हुए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम सब आखिरी सवाल देखेंगे। ठीक है, उसके बाद वीडियो का अंत करेंगे। चलिए 7 नंबर आखिरी क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्वेश्चन, पर बहुत आसान है। ठीक है, मैं समझाता हूं। किसी खेल के मैदान में ये चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, गोल घूमने वाला, जिसपे हम सब जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ मैदान होगा। चलिए इस पे थोड़ा मैं ट्रैक भी बना देता हूं। तो सोनिया जो है यहां से स्टार्ट की और पूरा चक्कर लगाई कितना मिनट में, सोनिया पूरा चक्कर लगाई, एक चक्कर 18 मिनट में। ठीक है, रवि भी यहां से शुरू किया और वो भी चक्कर लगाया कितने मिनट में, 12। ठीक है, 12 मिनट में चक्कर लगाते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो दोनों कितने समय बाद पहुंचेंगे, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूं। सोनिया द्वारा एक चक्कर में लगा समय, ठीक है, एक चक्कर में लगा समय, कितना समय लग रहा है भाई, तो लग रहा है 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट, इसे आप याद रखें। फिर रवि भी चक्कर लगा रहा है, तो रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। कितना मिनट, 12 मिनट। तो सिंपल है, दोनों एक साथ मिलने के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 18 का एलसीएम निकालने तो हो जाएगा 2 9 18, 3 तिया 9 और 3 1 3, यानी हो गया 2 गुना 3 गुना 3। ये सोनिया का निकल गया, ये आपका रवि का निकल गया। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, अब देखिए जो भी है एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो बड़ा है वही लिखेंगे। तो यहाँ 3 पे 2 पावर हो गया और यहाँ 2 पे 2 पावर हो गया। तो ये 2 बड़ा या 2 पे 2 पावर बड़ा, तो आप बोलेंगे 2 पे 2 पावर बड़ा। ये 3 बड़ा या 3 पे 2 पावर बड़ा, तो 3 पे 2 पावर बड़ा। 2 गुना 2 4, 3 तिया 9, 9 चौकी 36, यानी ये सब कितने मिनट बाद मिल जाएंगे, पुनः 36 मिनट के बाद मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था 7 नंबर क्वेश्चन। आपके प्रश्नावली 1.2 में इतने ही क्वेश्चन थे, जो कि हम सब बारी बारी से देख लिए। 1 मिनट आप वेट करेंगे। तो ये था 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका समाप्त होता है। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगता है एक एक वीडियो बनाने में, बहुत देर से मैं पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक कर दें। ठीक है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, जेन्युइन चैनल है। ठीक है, इस पे जो भी बात मैं बताऊंगा वो जेन्युइन होगा, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताऊंगा। ठीक है, और जिन बच्चे को क्लास 10th में या क्लास 9th में 8 में, मतलब 7 बिहार बोर्ड में पढ़ने की अगर दिक्कत हो, ठीक है, जो कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, किसी को बहुत को इकोनॉमी का अभाव होता है, इकोनॉमी का बहुत लोगों को सच में अभाव होता है, तो वीडियो देखकर आप जरूर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा। मैं पूरा सिलेबस A to Z आपका मैथ का और लगभग साइंस का, ज्योग्राफी का, मैं सबका धीरे धीरे कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6, इन सब जितने भी बच्चे हैं, अगर पैसे की दिक्कत है तो कोई बात नहीं है, पैसे के कारण पढ़ाई नहीं रुकती है। ठीक है, तो आप अच्छे से अगर मेहनत करेंगे, कहीं पर अगर वीडियो देखने की सुविधा हो तो बहुत अच्छी बात है, आप देख के आप आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरीज हो आप पूछिए, मैं एक क्वेश्चन को 1000 बार बताऊंगा आपको। ठीक है, पर आप पूछेंगे तभी मैं बता पाऊंगा, अगर आप समझ लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं इसी बात के साथ वीडियो का अंत करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसके बाद 1.3 होगा क्लास 10th का। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।